आप खुद भी खाते हैं, सिर्फ लोगों को खिलाते हैं? सिर्फ 45 दिन का चूज़ा कैसे आपके लिए सेहतमंद हो सकता है, बल्कि ये तो उल्टा नुकसान दे सकता है इंसान को। तो क्या ये वाक़ई इनके पेरेंट्स होते हैं या ये मशीनी मशीनी चूज़ा है? अमूमन हम शॉप्स पे देखते हैं, सिर्फ मादा ही हमें देखने को मिलती है चूज़ा जो होता है। तो उसमें नर नहीं होते, क्या वजह? चूज़ा 1 दिन का आता है और 45 दिन का यानी कि चला जाता है, खाने के काबिल हो जाता है। तो ये सिर्फ़ 45 दिन में हमारे यहाँ सवाल कहा जाता है कि सिर्फ़ 45 दिन का चूज़ा कैसे आपके लिए सेहतमंद हो सकता है, बल्कि ये तो उल्टा नुकसान दे सकता है इंसान को। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, पिज़्ज़ा 1 दिन से लेकर 32-33 दिन पे जब पहुँचता है तो ये खाने के काबिल हो जाता है। जी। लेकिन हमारे अमूमन यहाँ पे जो डिमांड चलती है ना, वो ज़्यादा भारी मुर्गी की चलती है, जिसकी वजह से हम उसे 40, 45 पे, 50 पे भी ले जाते हैं। तो ये जो अमल है इतनी स्टेटी के साथ ये बेसिक तौर पे जो इसकी नस्ल है ना ब्रायलर की, जो कि अमेरिका से ये चल के आई है, तो डिपेंड्स नस्ल पे करता है, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होती है। और जो हमारी मुर्गी दाना फीड होता है, मैं समझता हूँ कि अच्छी फैक्ट्रियों में इसकी तैयारी होती है और इसमें प्रोटीन और इसमें जो फिश मील और एवरीथिंग जो मेडिसिन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये हेल्दी भी होता है और जल्दी भी तैयार हो जाता है और इसमें सेहत के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, आप खुद भी खाते हैं, सिर्फ लोगों को खिलाते हैं? नहीं, नहीं, ये हम खाते हैं, बच्चे अमूमन हमारे घर में मेरे अपने बेटे, जो बेटी हैं, वो भी मुर्गा बड़े शौक से खाते हैं। जो हमारी जनरेशन है, जैसे मेरी पैदाइश 1975 की है, तो हम ज़ाहिर बात है मटन भी पसंद करते हैं और मुर्गा भी पसंद करते हैं। लेकिन बच्चे जो हमारे हैं, वो मटन नहीं पसंद करते, वो चिकन पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पाया जाता है ब्रॉयलर मुर्गी के हवाले से कि इसके पेरेंट्स नहीं होते। अमूमन तो कोई कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये मशीनों से इनको बच्चे निकलते हैं अंडों से, या कुछ और तोहमात रखते हैं। तो क्या ये वाक़ई इनके पेरेंट्स होते हैं या ये मशीनी मशीनी चूज़ा है? नहीं, नहीं, इनके पेरेंट्स होते हैं, जीपी के फ़्लॉक आते हैं और इसके मिलाप के साथ ही होता है। ये तो कुदरती निज़ाम है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तो कुदरती निज़ाम के ज़रिए ही ये जो नस्ल है वो जनरेट करती है, आगे जाती है। जो अभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है, इसकी आगे नहीं होती। ज़ाहिर बात है, हम इनसे अंडे ही नहीं लेते और ना ही हम इनको हमने क्रॉस कराया होता है। देखो एक सिस्टम है, एक नस्ल दर नस्ल से चलता है। जैसे हमारा दादा था, परदादा था, हम आए, हमारे पोते, ये ऐसे ये भी ऐसे जनरेट करते हैं। पेरेंट्स की होती हैं, लेकिन जो बेहतर हकीकतें होती हैं, तो ज़ाहिर बात है इनसे हम ना अंदर लेते हैं तो ना ही आगे निकलते हैं। ये ब्रीडिंग कर सकते हैं या ये ब्रीडिंग के काबिल नहीं होते? नहीं, ये ब्रीडर होंगे, नस्ल ही वो नहीं है ना, अच्छा। ये वो नस्ल अलग मतलब नस्ल ये नर मादे इनमें होता है या नहीं होता? नहीं, नर मादा होते हैं, क्यों नहीं अच्छा। होते? अमूमन हम शॉप्स पे देखते हैं, सिर्फ मादा ही हमें देखने को मिलती है चूज़ा जो होता है। तो उसमें नर नहीं होते, क्या वजह? नहीं, 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 नर होते हैं, समटाइम ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है, उनके पास डिमांड्स ऐसी होती है कि इसकी इसको ये जनरेट कर चेक कर लेती हैं कि मादी कौन सी है, नर कौन सी है, उस हिसाब से इसके रेट तयीन करके ना वो मार्केट में सेल कर देती है। बेसिकली जैसे कुदरत का निज़ाम है कि जोड़े से हर चीज़ आगे चलती है, तो ये भी ऐसे ही है, ये भी मतलब जोड़े दुकानों पे हम जाके जो मुर्गी खरीदते हैं, हुँ। तो आप क्या समझते हैं, नर होती है मादा होती मिक्स होती है, है? मिक्स मिक्स होती होती है। है, मिक्स होती है। असल अमूमन ऐसा होता है कि शॉपों की डिमांड होती है, एरिया वाइज़ कहीं की डिमांड होती है, वो बड़ा मुर्गा सेल होता है, लोग खुश हैं। कहीं एरिया की डिमांड जो होती है वो हल्के मुर्गे की होती है, छोटे मुर्गे की होती है, तो वो बेसिक तौर पे जो सप्लायर होता है, वो खुद इसकी छांटी करके इसको उपलब्ध कर देता है। बड़ा मुर्गा जो नर अदा करता है, मादी अदा कर देता है, इसलिए आपको ऐसा नज़र आता होगा, ऐसा है नहीं। ठीक है। 1 दिन का चूज़ा लेके आते हैं और 45 दिन में तैयार करते हैं। तो जो 1 दिन का चूज़ा आता है, वो किधर से आता है? कि एक दिन का चूज़ा हैचरी से आता है जी, ये प्रॉपर सिस्टम लगे हुए हैं, ब्रीडर से जब अंडा आता है वो हैचरी जाता है, उसी तरह प्रोसीड होता है, जैसे कुदरत का निज़ाम है, 21-22 दिन में वो अंडे से एक चूज़ा बनता है। फिर और मैं समझता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जदीद सिस्टम आ गया है, पहले तो ओपन गाड़ी हुआ करती थी, अब तो कंट्रोल गाड़ियाँ आ गई हैं। चूज़ा ट्रेयों में होता है, कंट्रोल गाड़ियों में एक टेम्परेचर से मेंटेन करके लेके आने, बाहर आंधी, तूफ़ान, बारिश कुछ भी हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुकम्मल बंद रूम में होता है, उसमें एक जो टेम्परेचर होता है वो मुख्तस टेम्परेचर जो उसकी ज़रूरत की डिमांड पूरी करता है, उस पे वो लेके आते हैं। पूरे फार्मों पे लेके, यहाँ पे आप देख लो काफ़ी सारी ये बारियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, इन बारियों के ज़रिए वो शायद नतीजा उतारते हैं। अच्छा, जिनका आपको कहना है कि ब्रीडर फार्म से अंडे लिए जाते हैं, जी, जी। वो हैचरी में पहुँचाए जाते हैं, वो फिर से जो 21-22 दिन में बच्चा अच्छा, निकलता है। जो हैचरी से भी जो ब्रीडर से भी अंडा लेके आते हैं, वो भी कंट्रोल गाड़ियों में आता है। ठीक। वो ऐसे नहीं आता कि ओपन गाड़ियों में, तो ओपन गाड़ियों में ज़ाहिर बात है वो इतना
टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो वो अंडा खराब हो जाता है, तो चूजा नहीं बनता। ठीक है, वो एक इस मार्जिन में फिर तब अंडा हैच होता है। जी, जी। चूजा निकलता है, वो फिर फार्मर्स सॉरी ये कंट्रोल शेल्स को प्रोवाइड तो किया अगर वो एक दिन में ही आना होता है, उसके पास इसकी स्पेस नहीं होती, तो आप उसे 48 घंटे या 32 घंटे रख लें, वो 24 घंटे के अंदर तो उसको डिलीवरी चाहिए होती है। तो चूजे को खुराक चाहिए, पानी चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है ये सब चीज़ें उसे पोल्ट्री फार्म से ही मिल सकती हैं। ठीक है, फिर शेड्स में आता है, शेड्स में 40-45 में रेडी करके उसको तो आगे शॉप्स तक अच्छा, पहुँचाएगा। हिसाब से पहुँचा ये तो लाज़मी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि चूज़ा आपका कैसे पहुँचता है शुरू से लेके एंड तक उसका क्या प्रोसेस होता है।